हेलो, कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी? A1। चलो बढ़िया, बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो। और चलते फिर अपन, जैसे मैंने बताया अपना स्टार्ट हो रखा है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में अपने संविधान सभा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संविधान सभा पढ़ रहे थे। देखो, कभी कभी क्या है ना कि थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं छोटे वीडियो डाल पाती हूँ 15-20 मिनट का। कभी 2 दिन का ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए मैं आगे से ट्राई करूँगी ऐसा कभी ना हो। लेकिन इस संविधान सभा में अपना थोड़ा सा 2 दिन का ब्रेक हो गया था। और इसके अलावा मैंने कल एक्ट का वीडियो डाला, वो 15 मिनट का डाला, क्योंकि मैं को टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। थोड़ा बाहर चली गई थी, बिजी हो गई थी, उसकी वजह से। तो अब ऐसा कभी नहीं होगा। काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया था मेरे पास। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। संविधान सभा पढ़ रहे थे अपन, और संविधान सभा में मैंने सबसे पहले बताया कि 1895 में तिलक ने क्या किया? संविधान सभा की मांग रखी। औपचारिक रूप से किसने रखी? एम.एन. रॉय ने मांग रखी। उसके अलावा 1922 में महात्मा गांधी ने मांग रखी। और उसके बाद में अपन कह सकते हैं कांग्रेस ने भी बात रखी, और कांग्रेस के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने भी बात रखी कि वयस्क मताधिकार के अनुसार अपना क्या होना चाहिए? संविधान सभा का क्या होना चाहिए? संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और इस जवाहरलाल नेहरू की बात ध्यान रखते हुए 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। और अगस्त प्रस्ताव के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। और उसके बाद में हम ये पढ़ रहे थे कुछ, उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि कैबिनेट मिशन आया था। थोड़ा सा मेरे पिछले वाले वीडियो में ये मिस्टेक हो गया था कि मैंने कैबिनेट मिशन का नाम नहीं लिया और डायरेक्ट ये कह दिया था कि 1946 में क्रिप्स मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ। तो उसके लिए मैं सबको सॉरी बोलती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो वो सही करेक्ट कर लेना कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। और इसी के अनुसार अपनी संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। तो सबको पता, अपन नोट्स लिखते हैं तो लिखते हैं, साथ में चलते हैं। देखो, कैबिनेट मिशन के अनुसार ही निर्वाचन के बारे में पता चला, मतलब इतनी सीटें इनको दी जाएगी, और उन्हीं के माध्यम से कैबिनेट मिशन की अनुसार अपन को ये रहा कि 1 लाख पर 1 सीट होगी। ये सारी बातें किसने की? कैबिनेट मिशन ने की थी। और इसी के अनुसार अपना निर्वाचन हुआ था। तो आज ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि आज ये संविधान सभा पूरी हो जाए। तो लिखते रहो, साथ में पेन और कॉपी ले लो हाथ में और लिखो। तो फर्स्ट बात अपनी कैबिनेट मिशन, तो फर्स्ट बात की इसके अनुसार मैंने 2 बातें तो लिखा दी। एक तो संविधान सभा का निर्माण, और दूसरी मैंने बात लिखाई थी कि इसके अनुसार 10 लाख पर 1 सीट होगा। ये बात मैंने कल पिछले वाले वीडियो में समझा भी दी और लिखा भी दी। अब इसने सीट का आवंटन किया, तो लिखो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इसने कहा, क्या कहा कि जो अपन संविधान सभा का निर्माण करेंगे ना, उसमें लगभग 390 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 390 सदस्य होंगे। तो 390 सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे? तो इसने 2 भागों में डिवाइड किया। 2 भागों में डिवाइड किया, तो एक तो ब्रिटेन शासन और दूसरा देशी रियासत। आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि ब्रिटेन शासन अलग था और देशी रियासत अलग थी, नहीं? तो इसमें अपने लगभग 296 सदस्य थे जिनका निर्वाचन होगा।
अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अपन आगे देखेंगे। और ये मनोनीत के आधार पर होंगे। मनोनीत कौन करेगा? जो यहाँ की रियासत का मुख्य होगा ना, वो एक सदस्य को मनोनीत करेगा और संविधान सभा में भेजेगा। ठीक है, तो ये तो 93 तय किया गया और ये 296 तय किया गया। इनका तो निर्वाचन होगा और इनका क्या? मनोनीत होगा। याद रखना, क्वेश्चन आ भी जाए कि संविधान सभा में मनोनीत कितने सदस्य थे या कितने सदस्य तय किए गए, तो 93। आगे लिखो अगले पेज में। देशी रियासत के प्रतिनिधित्व को, और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप टेलीग्राम पर PDF भेज दो। तो इतना आलस खुद छोड़ो और पेन और कॉपी हाथ में लो। ठीक है, रियासतों के प्रमुख द्वारा नियुक्त होगा, नियुक्त किया गया। आगे बात समझ कि पहली बात कि जो प्रतिनिधि देशी रियासत के आने थे वो कहाँ से आएंगे? जो रियासतों के प्रमुख होंगे वो उनको नियुक्त करेंगे, मतलब मनोनीत करेंगे, उनका निर्वाचन नहीं होगा। पहली बात तो समझ आ गई। अब दूसरी बात ये कि जो ब्रिटिश सरकार के हैं प्रतिनिधि 296 वो कहाँ से आएंगे? तो उनके लिए लिखो संविधान सभा में समानुपाती प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया गया, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन। किस प्रकार का निर्वाचन? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इंपॉर्टेंट बात है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस प्रकार से होगा? तो ये लिखो कोष्टक में, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। किया गया था। मतलब कि ये है कि अपन जो निर्वाचन देंगे, वोट देंगे, अपन नहीं मतलब उस टाइम वोट देंगे, वो किसको देंगे? विधानसभा के सदस्य को। किसको? विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के कौन से? प्रांतीय विधानसभा के। प्रांतीय का मतलब होता है राज्य उस समय, तो उनको अपन वोट देंगे। यहाँ के जो प्रतिनिधि चुने हुए होंगे, विधानसभा के जो प्रतिनिधि चुने हुए होंगे, वो उनमें से सदस्य मनोनीत करेंगे जिनके ज़्यादा वोट रहेंगे कि हाँ ये लायक है, ये ऐसे जिनके ज़्यादा तरफ सदस्य रहेंगे उनको संविधान सभा में भेज देंगे। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से ही रहा ना, जनता ने थोड़ी इनको चुना, डायरेक्ट नहीं चुना ना, इनको विधानसभा का चुना हुआ, विधानसभा के प्रतिनिधि फिर उनमें से वो चुनेंगे और चुनने के बाद जिनकी तरफ ज़्यादा वोट रहेगा
वो क्या रहेगा, आगे संविधान सभा में जाएगा। ये बात तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और कौन चुन रहे थे उनको, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य चुन रहे थे। तो ये इतनी सी बात। आगे देखते हैं। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हो गया था, चुनाव हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर चुनाव हुआ, जो जो इसने नियम बताए उसके आधार पर चुनाव हो गया। और चुनाव में अब किस किस पार्टी से कितने कितने लोग चुन के आए ये लिखते हैं। तो कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी थी तो 208, उसके बाद में मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग की तरफ से आए 73, और अन्य में 15 आए। कितने आए, 15। तो कितने हो गए ये, लगभग 296। और 93 कौन से, देसी रियासत के। 93 कौन से, देसी रियासत के। तो कांग्रेस के कितने आए, 208, मुस्लिम लीग के 93 और अन्य में 15 आए। ओके, चलते फिर आगे। अब विभाजन हो गया, देश का विभाजन भी तो हुआ अगस्त में। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपन से अलग हो गए और उसके बाद में विभाजन हुआ। तो मेरे को बताओ, विभाजन होगा तो सदस्य भी जाएंगे उधर, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो पीछे कितने सदस्य बचे वो लिख लो। भारत विभाजन के बाद भारत में कुल 299 कितने बचे सदस्य, 299 सदस्य बचे। अब 299 में भी अपन को बांटना पड़ेगा, एक तो देसी रियासत और एक जहां पर निर्वाचन होगा कैसा, अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, विधानसभा के सदस्य एकल संक्रमण पद्धति से सदस्य को चयन करेगा और वो वहां पर संविधान सभा में भेजेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से ही हुआ। तो 200 तो 230, 229 तो कैसे होंगे, निर्वाचन से, और 70 देसी रियासत में। तो टोटल कितने हुए, 299। तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा, मतलब दोनों अलग बात, एक तो विभाजन से पहले, ये भी लिख लेना, विभाजन से पहले और विभाजन के बाद। काफी लोगों को डाउट रहता है। तो विभाजन से पहले अपन ने कितने सदस्य तय किए, 389, दो, एक तो निर्वाचन वाला और एक देसी रियासत। इसमें 93 और इसमें 296। और फिर कितने बचे विभाजन के बाद, 299। इसमें भी दो बांटे, 229 और 70। ये देसी रियासत से और ये निर्वाचन से। आ गई बात क्लियर? ओके। अब मेरे को निर्वाचन क्यों हुआ ये भी पता है। मुस्लिम लीग ने भाग भी नहीं लिया था संविधान सभा में पहली बैठक में, क्योंकि उनके प्रतिनिधि कम थे। तो उनको लगा कि हमारी तो बात ही नहीं उठेगी, क्या ही मतलब, हम हैं इतने से और संविधान सभा इतनी बड़ी संविधान सभा और हम इतने से, तो इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं, यहाँ पे विभाजन कर लेते। तो मुस्लिम लीग ने इस वजह से भी विभाजन में अपना सही, मतलब विभाजन करने का तय किया। और मुस्लिम लीग ने निर्वाचन होने के बाद भी वो संविधान सभा में नहीं आए थे। 93 जो सदस्य थे उनके, वो संविधान सभा में भी नहीं आए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम तो इतने से हैं और कांग्रेस 208 है और हम 73, क्या ही बोलेंगे ये तो जोर से चिल्लाए तो भी हम तो डर जाएंगे और हमारी
आवाज भी यहां तक नहीं पहुंचेगी। चलो अब आगे लिखते हैं। अब अपनी संविधान सभा का गठन हो गया और विभाजन भी हो गया। अब कितनी महिलाओं ने भाग लिया, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे, तो फैक्ट लिखते हैं थोड़ा सा। संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। अभी लिखूंगी मैं लास्ट में 15 कौन कौन सी। फिर दूसरा, अब लिखो संविधान सभा में एससी के सदस्य कितने थे? 26। कितने थे? 26। संविधान सभा में एसटी के सदस्य कितने थे? 33। और अब सर्वाधिक कौन से प्रांत से चुन के आए, ये भी लिखना पड़ेगा अपन को। तो संविधान सभा में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा सदस्य संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत? संयुक्त प्रांत। जो अभी वाला एमपी यूपी ये सारा मिक्स, उत्तराखंड, ये संयुक्त प्रांत। कितने सदस्य आए थे? 55। कितने सदस्य? 55 सदस्य आए थे। क्लियर बात कि महिला तो कितनी थी? 15 थी। एससी के कितने सदस्य थे? 26 थे। एसटी के 33। और सबसे ज्यादा कौन से प्रांत से आए थे? संयुक्त प्रांत से आए थे। और कितने आए थे? 55। आ गई बात समझ? और अब देखो सबसे ज्यादा पढ़े तो सबसे कम भी कौन सा, ये भी बता दो मैम। तो लिखो संविधान सभा में राजस्थान से 12 सदस्य। कितने सदस्य? राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए। कोई ना, ये लिख दो, भेजे गए थे। और फिर लिखो संविधान सभा में देशी रियासत में सबसे अधिक सदस्य मैसूर से थे। कितने थे? 7। तो एक बात थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। महिला के सदस्य, महिला कितनी प्रतिनिधि थी? 15। 15। एससी के कितने थे? 26। एसटी के 33। सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत कितने थे? 55। मैसूर देशी रियासत में सबसे ज्यादा मैसूर कितने थे? 7। राजस्थान में कितने थे? 12। आ गई बात समझ? और टोटल सदस्य कितने थे? 299, जिसमें से 2 डिवाइड किया, 289 निर्वाचन, 229 निर्वाचन और 70 देशी रियासत। ये आंकड़े तो याद हो गए। चलो बढ़िया। अब अपने राजस्थान वाले लिख लेते हैं। राजस्थान से प्रतिनिधित्व कितने थे? 12। तो 12 लिख ही लेते हैं। अब 12 में से भी कुल देशी रियासत के तो अपने 11 थे। देशी रियासत के कितने थे? 11 थे। और देशी रियासत के वो थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ पे लिखना सबसे कम। बारह थे। अब देखो देशी रियासत के तो 11 थे अपने, और एक अपना देखो मारवाड़ा था, जो अपने चीफ कमिश्नर था अजमेर मारवाड़ा, वो एक थे। तो टोटल कितने हुए? 12। तो इसमें लिखो ये तो कौन से थे? देशी रियासत के। कौन से थे? देशी रियासत के। और ये कौन था? अजमेर से, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? चीफ ठीक है। अब कौन कौन से थे ये 12 सदस्य, वो भी लिख लेते। अजमेर वाला लिख लेते सबसे पहले।
अजमेर में कौन थे? मुकुट बिहारी लाल। कौन था? मुकुट बिहारी लाल। वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अब बाद में कौन कौन से थे? जयपुर से 2 थे। जयपुर से कितने थे? 2 थे। एक तो वीवी कृष्णाचार्य, कृष्णमाचारी, और एक तो था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। उसके अलावा उदयपुर और मारवाड़ से कौन थे? उदयपुर या अपन मेवाड़ कहते हैं, वहां से कौन कौन थे? वहां से भी 2 थे। एक थे माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, और दूसरे थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है। उसके बाद जयपुर से कौन थे? वीवी कृष्णाचार्य और हीरालाल शास्त्री। उदयपुर से कौन थे? एक तो माणिक्यलाल और एक बलवंत सिंह मेहता। उसके अलावा अलवर से कौन थे? अब सब जगह से एक एक थे। अलवर से कौन थे? रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय। उसके अलावा भरतपुर से कौन थे? राज बहादुर। कौन थे? राज बहादुर थे। कोटा से कौन थे? एक सेकंड। कोटा से कौन थे? दलेल सिंह। कौन थे? दलेल सिंह। शाहपुरा और भीलवाड़ा से कौन थे? शाहपुरा और भीलवाड़ा कौन थे? गोकुल लाल वसावा। ठीक है। उसके बाद खेतड़ी। खेतड़ी से कौन थे? तो सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। उसके अलावा जोधपुर से कौन थे? जय नारायण व्यास। ठीक है। और फिर बीकानेर से कौन थे? जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपने कुल सदस्य कितने थे विभाजन से पहले? 389 थे, जिनमें डिवाइड करें तो निर्वाचन से कितने थे? 296, और देसी रियासत से 93। जब निर्वाचन हुआ तब कांग्रेस से 208 आए, मुस्लिम लीग से 73 आए और अन्य से 15 आए। ठीक है। उसके बाद विभाजन हुआ तो कितने हुए? 299 हुए, 299। उनमें भी 2 डिवाइड किया, 229 तो कितने कौन से थे? निर्वाचन से, और 70 देसी रियासत से थे। अब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो 15 तो कौन थी? महिला थी। एससी की तरफ से कितने थे? 26 थे। एसटी की तरफ से 33 थे। सबसे ज्यादा अपने एसी सबसे ज्यादा 55 किसके थे? संयुक्त प्रांत के थे। और सबसे कम मैसूर के थे। कितने थे? 7। और राजस्थान की तरफ से कितने थे? 12। 12 में भी 2 डिवाइड किया, 11 तो देसी रियासत के और 1 अजमेर से था, जिसे अपन क्या कहते हैं? चीफ कमिश्नर कहते हैं। और उसके अलावा 12 कौन कौन से थे? तो सबसे पहले अपन देखा जयपुर से 2 थे। कौन थे? एक तो कृष्णमाचार्य थे और एक हीरालाल शास्त्री थे। उसके बाद में अजमेर से कौन थे? मुकुट बिहारी थे। मुकुट बिहारी थे। उसके बाद में उदयपुर से भी 2 थे, एक माणिक्यलाल वर्मा थे और दूसरे बलवंत मेहता थे। फिर अलवर से देखा तो रामचंद्र थे। अलवर से कौन थे? रामचंद्र उपाध्याय। अलवर से कौन थे? रामचंद्र उपाध्याय। भरतपुर से राज बहादुर। भरतपुर से कौन? राज बहादुर थे।
उसके अलावा कोटा से कौन थे? कोटा से दलेल सिंह थे। कोटा से कौन थे? दलेल सिंह थे। शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुल लाल थे। कौन थे? गोकुल लाल थे। बीकानेर से जसवंत सिंह थे। खेतड़ी से सरदार सिंह थे। और जोधपुर से कौन था? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास थे। बस ये दो तो याद हो गए, जयपुर वाले कृष्णमाचार्य, हीरालाल शास्त्री। उदयपुर वाले भी याद हो होंगे, माणिक्यलाल और बलवंत सिंह। अजमेर वाला मुकुट बिहारी। उसके अलावा जोधपुर वाला तो याद ही है, जयनारायण व्यास। और उसके अलावा खेतड़ी से सरदार सिंह, बीकानेर से जसवंत सिंह। याद कौन कौन से नहीं है वो बताती हूँ मैं वापस एक बार। कोटा से दलेल सिंह। कौन थे? दलेल सिंह थे। कोटा से कौन? दलेल सिंह। शाहपुरा से कौन था? गोकुल लाल था। कौन था? गोकुल लाल था। और भरतपुर से राज बहादुर। भरतपुर से कौन? राज बहादुर। बस ये याद नहीं हुए होंगे। हो गए याद? अब तो हो ही गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो सबसे पहली बैठक चुनाव उनाव हो गए। महिलाओं के नाम लिखा दूं सबसे पहले तो कौन कौन सी महिलाएं थी, तो लिखो 15 महिला। पहली राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद लिखो सरोजनी नायडू। ये कौन थी सरोजनी नायडू? पहली राज्यपाल। पहली क्या थी? ये राज्यपाल थी। उसके अलावा फिर तीसरी नंबर सुचेता कृपलानी। फोर्थ नंबर विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी एक कौन थी? ये विजयलक्ष्मी कमेंट सेक्शन में बताना ये विजयलक्ष्मी कौन थी, मुझे भी तो पता चले सीरियस कौन पढ़ रहा है आखिर के। एनी 7 नंबर बेगम। ये एकमात्र मुस्लिम थी। एकमात्र क्या थी? ये मुस्लिम थी। तो इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र मुस्लिम कौन सी है, ये भी पूछ सकते हैं। मालती चौधरी। 9 नंबर हंसा मेहता। 10 नंबर दुर्गाबाई देशमुख। सबके नाम सुन रखे हैं सबको, बहुत ही फेमस महिला हैं ये सब कुछ, जिन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान योगदान दिया अपना। अमो स्वामीनाथ। लीला राय। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ब्लैक ये सही है कि वाइट ठीक है। रेणुका रे। और 14 नंबर पूर्णिमा बनर्जी। और लास्ट कमला चौधरी। कौन है? कमला चौधरी। बस ये महिलाओं के नाम हो गए। अब देखो इतनी बातें पढ़ ली, आई थिंक काफ़ी जनों को याद भी हो गए। अब थोड़ा सा रिवाइज किया। अब अपन पहली बैठक देखते हैं। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक का लिखते हैं। प्रथम बैठक तो प्रथम बैठक की बात करें तो सबको पता है, एक एक भारतीय को पता होगा, एक एक स्टूडेंट को पता होगा कब थी।
9 दिसंबर 1946 को। ये क्या थी? पहली बैठक। अब प्रथम बार बैठक थी अपने, हमें नहीं पता था कैसे अध्यक्ष बनाए जाए, कैसे उपाध्यक्ष बनाए जाए, कुछ भी नहीं पता। तो फ्रांस का अपना एक हुआ था, फ्रांस का संविधान हुआ था। तो फ्रांस के संविधान में जो पहला अध्यक्ष था वो सबसे बूढ़ा लोग था, जो वरिष्ठ था, सबसे वृद्ध या कह सकते सबसे वरिष्ठ था, उसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमें भी लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन अभी तो हमें फ्रांस जैसा किया था वैसा हमने करना चाहिए। क्या? जैसा फ्रांस ने किया था वैसा ही क्या हमें करना चाहिए। तो बोला ठीक है करते हैं। तो चलो लिखते हैं। तो अपने संविधान सभा में सबसे वृद्ध या कह सकते हैं सबसे वरिष्ठ कौन था? तो और हमें इसे क्या नाम दिया कि ठीक है अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको अध्यक्ष बना रहे हैं, तो आप अस्थायी अध्यक्ष क्या हो? अस्थायी अध्यक्ष हो। तो लिखो अस्थायी अध्यक्ष। कौन है? सचिनानंद सिंह। ठीक है, सचिनानंद सिन्हा थे प्रथम ये स्थायी अध्यक्ष। तो ये प्रेरणा हमने कहाँ से ली? फ्रांस से ली, क्योंकि हम तो पहली बार बनाए, हमें तो पता ही नहीं बनता कैसे, क्या होता है, किस प्रकार से निर्वाचन करवाए, कि कौन इतना होशियार है जो अध्यक्ष के पद पे बैठेगा। क्या हमें इतना सोचने का टाइम मिले? जब तक ये काम करो आप बन जाओ अध्यक्ष, सबसे बूढ़े भी हो, हम आपकी बात भी मानेंगे, बैठे रहो आराम से। तो इसने कहा ठीक है यार मैं तो बन जाऊंगा, पर मैं बहुत वरिष्ठ हूँ, क्यों ना मेरे एक सहयोगी रखे जिसे उपाध्यक्ष कहा गया। तो बोला ठीक है, तो लेकिन उनको भी अस्थायी बनाएंगे हम। क्या? ठीक है जैसा भी करो, पर मेरे एक सहयोगी तो रखो। तो लिखो अस्थायी उपाध्यक्ष। फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। बोला ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहली बार कौन बोलेगा? तो पहला एक जना खड़ा हुआ और उसने बात रखी कि क्यों ना हम ऐसा ऐसा करें। तो क्वेश्चन आ रखा है कि पहला वक्ता कौन था? तो ये भी लिख दो, प्रथम वक्ता आचार्य करपानी करपा बनी रहे इनकी। तो एक बार वापस रिवाइज करवा दूं। प्रथम बैठक हुई अपनी, जिनमें कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष हमें क्यों बनाए हमने? क्योंकि हमें पता नहीं था। तो फ्रांस की संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था, तो हमने भी बना दिया। किनको? सचिनानंद सिन्हा को। फिर इन्होंने उपाध्यक्ष की मांग रखी, तो हमें उपाध्यक्ष भी बनाया, वो भी कैसा? अस्थायी। किसे? फ्रैंक एंथोनी को। और प्रथम वक्ता कौन थे? आचार्य करपानी। चलो, लेकिन संविधान सभा में कितने लोग आए, कितने सदस्य थे? तो लिखो सदस्य 207 थे। बोला यार हमने तो बांटे 299, ये 207 कैसे आ गए? किन किन्हों ने भाग नहीं लिया? तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। किसने नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो ये भी लिखो नोट, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग व देशी रियासत ने भाग नहीं लिया। वे देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया। आगे बात समझ। तो पहली बैठक अपनी खत्म हो गई। एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, एकदम छोटा सा। सबसे पहले कितने सदस्य किए गए? 389। ठीक है, और उनमें कितने बांटे? कितने बांटे गए उनमें से?
296 और 93। फिर विभाजन हुआ 299 किए, उनमें कितने बांटे, एक तरफ से बांटे 296 और दूसरी तरफ 70 देसी रियासत की तरफ से। फिर हुआ निर्वाचन, तो महिला कितनी थी, 15 महिला थी। एसी की तरफ से कितने थे, 26, एसटी की तरफ से 33, सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत 55, सबसे कम मैसूर, और राजस्थान की तरफ से 12, 11 तो देसी रियासत और एक अजमेर से था। इतनी बातें पढ़ ली हमने। उसके बाद में कि पहली बैठक हुई कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिनमें से कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207। कितने, 207। इनमें से कौन भाग नहीं लिया, एक तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और एक देसी रियासत ने भाग नहीं लिया। पहले अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा थे, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है। उसके बाद में प्रथम वक्ता आचार्य कृपानी थे। कौन थे, आचार्य कृपानी थे। और इसमें एक और बात लिखो कि महिला कितनी थी, प्रथम बैठक में महिला कितनी थी, तो लिख लो प्रथम बैठक में 15 महिला थी। कितनी थी, 15 महिला। अपनी प्रथम बैठक कंप्लीट हो गई। अब करते दूसरी बैठक। अब क्या करते हैं, दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक कब होती है, दूसरी बैठक होती है अपने संविधान सभा की दूसरी बैठक। सबको पता कब, 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक इसी दिन होती। और यहाँ पर सब कुछ स्थायी था, कुछ भी अस्थायी नहीं था, सब कुछ स्थायी था। और स्थायी अध्यक्ष सबसे पहले किसको बनाए गए, तो लिखो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में स्थायी उपाध्यक्ष, सब कुछ बोला ना, सब कुछ स्थायी तत्व। उपाध्यक्ष SC मुखर्जी। उसके बाद यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार भी रखा गया है, जो बहुत ही कह सकते हैं अपन विज्ञान, अपने विधि का जानकार, लॉ का जानकार। तो ये भी लिखो, आ रखा है क्वेश्चन, संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। कौन था, BN राव था। इतनी बातें तो हो गई अपनी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले कुछ ना कुछ तो अब प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है मैं ही करता हूँ। तो उन्होंने क्या, कब किया, 13 दिसंबर, कब, 13 दिसंबर 1946। सबको पता है क्या प्रस्तुत हुई, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। क्या पेश की, उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। तो उनको लगा था कि मेरा तो एक ही दिन में ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, मैंने इतने अच्छे से बनाया। लेकिन भीमराव अंबेडकर, काफ़ी लोगों ने मतभेद किया, काफ़ी विचार हुए इस पर, और लगभग बहुत, एक बैठक हुई, 2 बैठक हुई, बहुत बैठक होने के बाद में आखिरकार 22 जनवरी 1947, कौन सी जनवरी, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। आगे बात समझ, इतनी तो। फिर संविधान सभा बनना स्टार्ट हुआ, और संविधान सभा बनना स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगा कि हमें अलग अलग डिवाइड कर देना चाहिए सब बातों को, जैसे समितियाँ बना देनी चाहिए। तो हमने समितियाँ बनाई,
तो कौन कौन सी बनाई वो लिखो अब सबसे पहले, कौन कौन सी समितियां बनाई गई। तो पहले लिखो संघ शक्ति समिति, 2 नंबर संघीय शक्ति समिति, 3 नंबर राज्यों के लिए समिति, कि इनका जैसे इनमें सदस्य रख दिए गए और उन्हीं को उन पे ही काम करना है, तो थोड़ा इजी रह जाएंगे ना। अपन अगर डिवाइड कर देते किसी चीज को तो उसको पूरा करना थोड़ा सा इजी रहता है। तो इनके अध्यक्ष किसको नियुक्त किए गए, इनको जवाहरलाल नेहरू को, किनको, जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद में 4 नंबर प्रांतीय संविधान समिति, 5 नंबर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। इनके दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो थे सरदार पटेल। कौन थे, सरदार, इन दोनों के वही थे, एक सेकेंड, इन दोनों के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक बार वापस रिवाइज करवा दूं कि संघीय शक्ति समिति और संघीय शक्ति और राज्यों के लिए जो समिति बनी उनके अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय और मूल अधिकार अल्पसंख्यक से संबंधित जो समिति बनी उनके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे चलते हैं, तो आगे लिखो 6 नंबर संचालन समिति। अब संचालन सबका कौन कर रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कर रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा फिर इंपॉर्टेंट 7 समितियां बनी थी और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति। कौन थी, प्रारूप समिति थी। और इनके कौन थे अध्यक्ष, सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सबको पता है। क्या पता है कि इन्होंने एक बात की थी कि शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जिसे जितना पिएंगे उतना वो दाढ़ेगा। तो आपको जितनी शिक्षा प्राप्त होगी ना, आप उतने ही बुद्धिमान और शक्तिशाली बनोगे इस दुनिया में। तो ये बात इनकी मुझे बहुत फेवरेट लगती। तो अपन अब ये है ही अपने फेवरेट इंसान भीमराव अम्बेडकर, इनकी बातें भी अपने लिए अच्छी है, तो ये समिति भी इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ लेते हैं ये भी। तो ये पढ़ लेते हैं आज लास्ट टॉपिक। तो हेडिंग लगाओ प्रारूप समिति, कि इनके सदस्य कौन कौन थे और इन्होंने क्या क्या, कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ज़्यादा तो इनके सदस्य पूछे जाते हैं। तो इनके 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7। तो 7 लिखते हैं। सबसे पहले ये बनी कब, तो 29 अगस्त 1947 को बनी, को गठन हुआ। तो पहली बात तो ये, कब गठन हुआ इसका, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और अध्यक्ष कौन थे इसके, तो पहले लिखो अध्यक्ष, सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुझे पता है ये लिख कर बहुत पढ़ाने में जोर आता है,
हर किसी को आता है पीडीएफ से पढ़ाना, बहुत इजी रहता है और बहुत जल्दी सिलेबस भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, आपका नुकसान नहीं करना, क्योंकि आप भरोसे से मेरे चैनल पे आए हो। तो अगर कॉपी और पेन हाथ में लोगे तो मेरी मेहनत भी खराब नहीं जाएगी। तो इतना तो आप करो, पेन और कॉपी हाथ में लो और लिखो, या ना फिर मैं लिखूंगी और आपको पीडीएफ दे दूंगी, तो पीडीएफ तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो इतना मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो पहला हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। सेकंड नंबर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। थर्ड नंबर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फोर्थ नंबर कन्या मुंशी। देखना तुम, सबका भगवान कृष्ण भगवान के ऊपर ही इनका नाम है, कृष्णा, मुंशी। ये मोहम्मद, ये सैयद मोहम्मद, ये थोड़े से अलग नाम है, बाकी कृष्ण भगवान के ऊपर ही है। तो थोड़ा सा ट्रिक बाई भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो ये भी गोपाल स्वामी अय्यर, आएंगर। 6 नंबर एन माधवराव। ये माधवराव, पता है इस पे क्या हुआ कि इसकी जगह BL मित्तल थे और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो त्याग पत्र दिए तो उनकी सीट खाली हो गई, तो माधवराव यहाँ पर आए थे। तो ये भी लिख दो, BP मित्तल ने स्वास्थ्य खराब की वजह से, स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया। तो इनकी जगह कौन आ गया? एन माधव। तो क्वेश्चन आ सकता है BP मेथर के पद पर या उनके खाली स्थान पर कौन आया? तो माधव राव आए थे। उसके बाद में लिखो लास्ट 7 नंबर कृष्णमाचारी, और ये भी दूसरों की जगह पर आए थे और मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु किसकी हुई थी? DP खेतान की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के पश्चात ये आए थे। बस इतनी बातें आज हमने पढ़ी। थोड़ा सा टॉपिक बच गया अभी भी संविधान सभा में, तो वो कल कंप्लीट हो जाएगा और फिर प्रस्तावना स्टार्ट हो जाएगी। तो वापस मैं बता दूं, बाकी मैं लिंक भी दे दूंगी अपना टेलीग्राम का, अपना इंस्टाग्राम का और अपने पर्सनल टेलीग्राम पर अपने ग्रुप का। कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट हो तो मुझे वो मैसेज कर सकता है और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी आपके जितने भी आसपास लोग हैं जो पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उनको मेरे चैनल के बारे में बताओ, अपने स्टेटस पर लगाओ, ठीक है। और बाकी आप सब समझदार हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।